बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा। हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शासन हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। कि छत्तीसगढ़ शासन के तहत विद्युत विभाग में पदोन्नति के मामले में रेगुलर प्रमोशन होना चाहिए था, परंतु ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी विद्युत विभाग में पदोन्नति अपने मन मुताबिक पदोन्नति जारी किया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन में 2025 के स्थिति में ग्रेडेशन पब्लिश कर पदोन्नति की जा रही है और हमारे छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में 2004 की स्थिति में बैक ईयर में जाके पदोन्नति दी जा रही है, जो घोर अन्याय है। और इसी तरह से हम ओल्ड पेंशन के लिए भी सतत कंटिन्यू हम शासन प्रशासन स्तर तक मांग रख रहे हैं, इसकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। साथ में 21 सूत्रीय मांग हम कर रहे हैं, उसको आप लोगों को लिस्ट दे देंगे। इसमें प्रमुख रूप से मैं बोलना चाहूँगा कि 2018 का स्थानांतरण नीति लागू है, जबकि छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में कुछ लोग हेडक्वार्टर में 15-20 साल से कंटिन्यू वहीं जमे हुए हैं, जबकि सुदूर एरिया में सभी को सर्विस किया जाना अनिवार्य रूप से किया जाना है, परंतु छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। केवल यही बोलती है कि आप हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। हम इस तरह से हम कब तक आंदोलन करते रहेंगे? हमारा उद्देश्य छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में हमको नुकसान या चरणबद्ध आंदोलन की स्थिति नहीं जाना चाहते हैं, परंतु मैनेजमेंट ही इस तरह का हमको बेदखल कर दे रही है, ऐसा हम मान रहे हैं। आज आप लोग किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, क्या आंदोलन कर रहे हैं, और उससे कामकाज पर प्लांट के या अन्य कंपनी के कामकाज पर किस प्रकार का असर पड़ेगा? हम लोग छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन तीनों विंग मिल के हम इस आंदोलन को सफल बना रहे हैं और हमारे मांग प्रमुखता से रख रहे हैं। इसमें आज के डेट में 100% लगभग मैं मान सकता हूं कि हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं। आने वाले टाइम में अनिश्चितकालीन 6 जुलाई 2026 से अनिश्चितकालीन चले जाएंगे, जिसमें पूरे प्रदेश स्तर पर विद्युत स्थिति चरमरा जाएगी, जिसकी प्रबंधन को स्वयं जिम्मेदार लेना होगा। आज क्या एक दिवसीय है सामूहिक? आज एक दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन है। हम लोग आने वाले टाइम में 6 जुलाई 2026 से अनिश्चितकालीन में जाएंगे। सर अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार पत्रकार साथियों, मैं प्रवीण कुमार भगत, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ में मैं प्रांतीय सचिव के पद पर हूँ। और आप लोगों को भलीभांति जानकारी है कि छत्तीसगढ़ शासन में हमारे आदिवासी वर्ग के मुख्यमंत्री होने के बाद भी हम इस स्थिति में हैं कि हमारी समस्या को सुना नहीं जा रहा है। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में कई बार हमने शासन प्रशासन दोनों को हमने पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया है कि हमारी मांग पहला, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के माध्यम से 16/4/2024 को पदोन्नति के संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में पदोन्नति जो होना है वो सर अपना परिचय देंगे पहले। मैं देवी शंकर राय,
अधीक्षक अभियंता मानव संसाधन DSP में पदस्थ हूँ। अभी कोरबा पूर्व हमारे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ उसका कोरबा पूर्व इकाई का मैं सचिव हूँ। सर क्या मांग लेके आ जाए हैं आप लोग? हम लोग हमारे अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विरुद्ध में जो संवैधानिक अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हम लोग 21 सूत्र की मांग रखे हैं प्रबंधन से, और इसकी नोटिस हमारे द्वारा दी गई थी, लेकिन प्रबंधन ने हमको सही आश्वासन भी नहीं दिया, नहीं चेयरमैन साहब से मीटिंग भी कराई। तो इसके वजह से हमारे जो क्रमिक आंदोलन था पहले चरण में हमारा, जैसे कि आज मास सीएम का जो आंदोलन था, इसके बाद 6 जुलाई से हमारा अनिश्चित हड़ताल थी है। तो पहले ये चरण का कार्यक्रम आज है, निर्धारित कार्यक्रम के तहत चल रहा है। सर पहले भी तो आप लोगों ने मांग उठाई थी। मांग उठाई थी, लेकिन सही तरीके से इस मांग को सुना नहीं जा रहा है। हमारे विरुद्ध में जो भी अत्याचार, संवैधानिक अत्याचार हो रही है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। हमारी मांग अभी विशेष रूप से ये है कि राज्य शासन में जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में परिमंडल था पावर कंपनी होगी, इस पर जो प्रमोशन की पॉलिसी है हाई कोर्ट का डिसीजन है, पूरा राज्य के लिए प्रभावी होता है। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है 16 अप्रैल 2024 में जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन के हिसाब से प्रमोशन जारी करना था, और अभी प्रमोशन में आरक्षण हम नहीं मांग रहे हैं। लेकिन शासन के जो अन्य विभाग है, छत्तीसगढ़ शासन का विभाग, उसमें जो प्रमोशन की प्रक्रिया चलाई जा रही है उस प्रक्रिया को हमारे राज्य शासन में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। तो हमारे पावर कंपनी में क्या हो रहा है कि उस प्रक्रिया को न चला करके अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए, सामान्य वर्ग लोग अपने फायदे के हिसाब से सर्कुलर जारी कर रहे हैं। उस सर्कुलर के हिसाब से ये अपने प्रमोशन का नियम भी स्पष्ट नहीं किए हैं, और अपना प्रमोशन 23 जून 2004 की स्थिति में ग्रेडेशन रिवाइज करके प्रमोशन जनरेट कर रहे हैं। आज के डेट पे ग्रेडेशन लिस्ट भी जारी नहीं किया गया है, फिर भी उनको जो ग्रेडेशन नीचे हैं उनको भी बाईपास करके प्रमोशन दिया जा रहा है। तो ये हमारे साथ अत्याचार है। ठीक है सर, इसके धन्यवाद। साथ और भी विभिन्न मांगे हैं, लेकिन सर प्रमुख मांग ये पहला मांग रहा है